अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। मैं पहुँची इम्तियाज़ जब पहुँची तो मैं खा रही थी पकोड़े और वहाँ हो रही थी लड़ाई ना खूब टाइट रिक्शे वालों की, ऐसी ज़बरदस्त हो रही थी। खैर मैं पकोड़े खाई वहाँ से और फिर मैं गई अंदर। मैंने बोली अब रमज़ान में ना टेंट लग जाएगा उधर पे। जब टेंट लग जाता तो पता है ना लेडीज़ लोगों को बाहर बिठाते हैं और जेंट्स वगैरह सब घुसे होते हैं अंदर। भाई एक बार तो एक साल हम ऐसे बुरा गंदा फंसे थे। मैं उस तारीख से ना कभी रमज़ान में जाने की तो कोशिश भी नहीं करती हूँ। मैं 10 दिन पहले ना लेकर आ जाती हूँ। और मैं आपको बताऊँगी इम्तियाज़ से कौन कौन सी चीज़ रमज़ान में लेनी है और नहीं लेनी है। पहले तो अव्वल आपने बेसन नहीं लेना है वहाँ से तुम आपने आटा नहीं लेना है। और जो भी चीज़ देखना है एक्सपायर है या नहीं है। एक्सपायर चीज़ें तो पहली फुर्सत में देखना है, क्योंकि जो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी औरतें ऐसी आती बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, वो ऐसे ही भर लेती है। तो इम्तियाज़ में साबुन ये सब चीज़ें ना बिल्कुल एक्सपायर देते हैं। और मैं ये देखना बेसन तो किसी काम का नहीं रहता। जब पानी में डालेंगे ना आप मोटा मोटा तैर रहा होता है ना वो। यानी कि पिछले साल तो मैंने सारा बेसन उठा के किसी को दे दी थी ना, इतना मोटा बेसन होता है। फिर हमने फटाफट शॉपिंग की और फिर वहाँ से निकल गए हम लोग। मैं बोली चलो भाई जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो इतने फड्डे चल रहे थे। अभी भी रश था लेकिन इतना नहीं था। खैर फिर हम लोग ने फटाफट अपनी शॉपिंग वीपिंग करके हम अपने सोचे चलो अब जाते हैं घर पे, क्योंकि रात को बज गए थे 12-10 ना। और इम्तियाज़ तो 1 बजे तक चल रहा था। अभी शायद हो सकता है रमज़ान में ज़्यादा टाइम तक चले ये। लेकिन इम्तियाज़ में कुछ चीज़ें होती है जो मुनासिब रेट में मिल जाती है। पिछली बार तो इसने चीनी इतनी बुरी दिया था ना, एकदम बारीक पाउडर वाली। हो सकता है अगले महीने किसी ने लाया हो, पिछले महीने तो उनकी इसी तरीके से होंगी। तो किसी काम की चीनी नहीं थी ना। 2 चम्मच भी डाल रहे थे ना, 1 कप चाय मीठी नहीं कर रही थी वो। फिर यहाँ पर आगे ना शादी का भी चल रहा था, वो रश अलग था। खैर हम शॉपिंग की है और रमज़ान की। और किस किस ने कर लिया है तो यस का मैसेज ज़रूर करना। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। और मुझे दुआओं में भी याद रखना। अल्लाह आपको भी खुश रखे। रमज़ान में बहुत सारी दुआ करना। मैं अपने जितने मेरे देखने वाले और नहीं जो नहीं देखने वाले मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। मैं वैसे भी करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना। फिर अब घर जाके भी एक था भाई के घर में भी जाकर इस सामान को सारा समेटना है और सेटिंग करना है। और जो मेरे 2 बच्चे हैं ना, मेरी पोती और पोता, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो सोच रही थी जैसे मैं जाऊंगी ना तो बस मेरे तो घर में हलचल मचने वाली है। पूरा सामान इधर उधर होने वाला है, क्योंकि मुझे ना उसी वक्त है ना सौदा सारा लगाना होता है। क्योंकि अगर छोड़ दी ना तो ख़त्म। मेरे जो बच्चे हैं ना सारा खाना उल्टा सीधा चीज़ें फेंक फाक के लो बराबर कर देंगे। तो मैं जब घर पहुंची हूँ तो इब्राहिम तो वहाँ था। इब्राहिम ने जो सारा सौदा मेरे साथ उठाया और बार बार बोलता रहा। जैसे उसके अब्बू आए ना तो बोला पप्पा मैंने मॉम की हेल्प किया है, मैंने मॉम की हेल्प किया है। तो मैंने वहाँ से ना एक कार्टून निकाली, इसके अंदर नॉन स्टिक का सामान था जो मेरी बहू को आया हुआ था ना। तो मैंने सोची इसको निकाल के ना, मैंने जब इतना बड़ा किचन बनाई हूँ तो मैं इसमें लगा देती हूँ इसको। तो बस ये बॉक्स में सो रहा है, बार बार ना बोलता बॉक्स मेरे को बंद कर दो ना। मेरी तुम्हारी सांस रुक जाएगी बेटा। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं, देखें टीवी में। इस तरह से नहीं करो। तो बस नहीं, बंद कर दो मेरे को ना, मेरे को खोलना नहीं है। अभी जो खोल रहा था ना तो गुस्से से बार बार उठ रहा था। तो आपके घर में भी बच्चे शायद ऐसे ही करते होंगे। मेरे यहाँ तो बहुत 200 के बराबर है। मेरे बच्चे जो थे ना तो मेरे को उस वक्त पता भी नहीं चलता था कि मेरे बच्चे कब बड़े हुए। मैंने तो ऐसी कुटाई लगाई बच्चों की ना। लेकिन बोलते ना असल से सूद बहुत प्यारा होता है, तो मैं इनको नहीं मारती हूँ ना। मुझे इनको मारने मेरा हाथ ही नहीं उठता है ना। फिर मैंने और जो मेरा ड्राइवर है उसने मिलके हमने सारा किचन पूरा सामान समेटा। एक एक चीज़ समेट के हमने सारे तरीके से स्टोर में रखी। अभी तो स्टोर रमज़ान तक ऐसे ही रहेगा ना, भरा हुआ। चीज़ें ऐसी एक के ऊपर एक रखी। जो चीज़ें यूज़ करनी होगी उसको निकालेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। जो दूसरी होगी ना उसको वैसे ही रख देंगे। फिर हुरैन भी उठ गई। बस मैंने कोको क्रंच उसके लिए ले आई थी, तो बस दूध में खाई। मेरी बच्ची बीमार भी है, उसके लिए बहुत सही दुआ करे, ऐसी नज़ला वगैरह हो गया। और बस ये इब्राहिम को मैंने सोची अब बनी कर देती हूँ तो सब्र कर दिया।
बस। लेकिन बस वो बार बार उठ रहा था, क्यों छू रहे हो, क्यों छू रहे हो मेरे को ना। तो ये हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं। अल्लाह हाफिज़।